said, trust कि खुदावन मैं अपना 10वां हिस्सा तेरे काम के लिए रखता हूं, तुझे देता हूं, और मुझे यकीन है कि उस 90 से मेरा सारा काम जो है वो हो जाएगा। सब कुछ है उसी का ही है। एवरीथिंग यू हैव, घर, टाइम, बच्चे, we are ready to go through anything and we are very pleased and we are glorifying God क्योंकि खुदामंद ने हमें तोहफा दिया है। नहमिया और उसका 11वां बाब जो 36 आयात पर मुश्तमिल है। और लोगों के सरदार यरूशलेम में रहते थे, और बाकी लोगों ने कुरे डाले कि हर 10 शख्सों में से एक को शहर मुकद्दस यरूशलेम में बसने के लिए लाएं और 9 बाकी शहरों में रहें। और लोगों ने उन सब आदमियों को जिन्होंने खुशी से अपने आप को यरूशलेम में बसने के लिए पेश किया दुआ दी। उस सूबे के सरदार जो यरूशलेम में आ बसे हैं, पर यहूदा के शहरों में हर एक अपने शहर में अपनी ही मिल्कियत में रहता था, यानी अहले इसराइल और काहिन और लावी और नितनीम और सुलेमान के मुलाजिमों की औलाद। आमीन। कभी आप जब मूव हुए हैं नए घर में, नए अपार्टमेंट में, यू हैव एक्साइटमेंट। लेडीज की अपनी एक्साइटमेंट होती है, बच्चों की अपनी एक्साइटमेंट होती है। बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये कमरा हमारा होगा, ये चीज हमारी होगी, हम इस तरह यहां पे करेंगे। लेडीज की एक्साइटमेंट होती है कि ये कमरा इस तरह सजेगा, ये ऐसे होगा, यहां पे पर्दे ऐसे लगेंगे। हर चीज जो है वो एक एक्साइटमेंट होती है कि करना क्या है। और मूविंग में जब उस घर में मूव होने की जो अनकंफर्टेबिलिटी है ना, वो एक उतनी ही हाई लेवल पे है। जब आप मूव करने लगते हैं तो आपको जब घरों में से सामान निकलता है तो आप कहते हैं यार ये कहां से चीजें निकल रही हैं, बट देयर आर थिंग्स कमिंग आउट। लेकिन वो एक्साइटमेंट जो है, देयर इज अ ब्यूटी अबाउट इट। आप एक्साइटेड हैं, और यहां तक कि आप क्या करते हैं, लोग जब घरों में मूव होते हैं तो क्रिश्चियन नॉर्मली वो अपने घरों में दुआ भी रखवाते हैं कि वी आर एक्साइटेड व्हाट गॉड हैज गिवन अस, वी आर रेडी टू गो थ्रू एनीथिंग and we are very pleased and we are glorifying God क्योंकि खुदामंद ने हमें तोहफा दिया है। This is the excitement that's happening in Nehemiah chapter 11 और chapter 12 में। आपको कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है कि नेहमाया जो है और उसकी पूरी टीम ने 52 डेज के अंदर जो है वो पूरी दीवार जो है यरूशलेम के आसपास तामीर कर दी गई है। उसके बाद आपको नेहमाया 8वें बाब में नजर आता है कि कलीसिया जो है, लोग जो हैं वो खुद कहते हैं कि कलाम हमारे सामने पढ़ा जाए। दे आर एक्साइटेड टू हेयर द वर्ड ऑफ गॉड। 9वें चैप्टर में आपको नजर आता है कि जब वो कलाम को सुनते हैं तो उसके बाद वो कन्फेस करते हैं कि हमारे ये गुनाह हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। 10वें चैप्टर में आपको नजर आता है कि वो कमिटमेंट बांधते हैं कि खुदावंद का घर और खुदावंद का कलाम इज इंपॉर्टेंट और उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। 11वें और 12वें चैप्टर में आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ ग्रैटिट्यूड नजर आ रही है और खुशी की मिनिस्ट्री नजर आ रही है कि लोग एक्साइटेड हैं एंड दे वांट टू डू व्हाट गॉड वांट देम टू डू। दे आर जॉयफुल, दे आर एक्साइटेड। नेहमाया 11 बाब उसके पहली 3 आयत में आपको नजर क्या आ रहा है कि लोग खुद कह रहे हैं कि यरूशलेम को रीपॉपुलेट करने के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि फैसला यह किया गया कि हर 10 खानदान में से एक चुना जाएगा। हर 10 खानदान में से एक चुना जाएगा और कुर्रे डाले गए कि कौन सा खानदान जो है वो जाएगा। अच्छा, हर 10 खानदान में से एक का मतलब क्या है? 10वां हिस्सा, 10th, राइट? यही है। हर 10 लोगों में से एक जो है वो चुनी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो वॉलंटरली कहते हैं कि हम रेडी हैं, कहीं भी भेजोगे हम जाएंगे।
हमें कोई इतराज नहीं है, हमें अनकंफर्टेबल होने में कोई इतराज नहीं है. वी आर रेडी टू रिलोकेट. वी आर रेडी टू मूव. Relocation is not easy. Relocation is not easy. आपको अनकंफर्टेबल होना किसी को भी नहीं पसंद. बच्चे स्कूल के आदी हो जाते हैं, घर के आदी हो जाते हैं, चीजों के आदी हो जाते हैं, उस शहर के आदी हो जाते हैं, उस जगह के आदी हो जाते हैं. और अब आपको कहा जा रहा है कि आप इस शहर में से उठें और दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि खुदावन चाहता है कि यह एरिया जो है रीपॉपुलेट हो, यह एरिया दोबारा डेवलप हो. और उनमें से कई लोग कहते हैं कुर्रा तो डालना अलग बात है, हम में से खुद जो है कई लोग वो हाथ खड़ा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वी आर रेडी टू वॉलंटियर टू डू गॉड्स वर्क. हम तैयार हैं. वी आर हियर टू वॉलंटियर आवरसेल्फ. अच्छा, 10वां हिस्सा आपको पहले भी नजर आता है. नियमाया 10वां बाब उसकी 37 वर्स को भी पढ़ दे मेरे लिए. Nehemiah chapter 10 verse 37. कोई भी पढ़ दे. और अपने गूंदे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मैल और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठरियों में और कायमों के पास और अपने खेत की दैय की लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं. अपनी दाई की कहां लाया कर? चर्च में, प्रभु के पास. सो द 10th बिलोंग टू हु? खामोशी होना शुरू हो गई इस बात पे. इट बिलोंग्स टू गॉड. रियलिटी ये है 10वां हिस्सा नहीं, पूरा 100% ही खुदा उनका है. सब कुछ है उसी का ही है. एवरीथिंग यू हैव, घर, टाइम, बच्चे. हम बड़ी अथॉरिटी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ. लेकिन दिया किसने है? सब कुछ खुदावन ने दिया है. और वो उसमें से कह रहा है कि 10वां हिस्सा जो है वो तुम ला के खुदा के घर में ले आओ, उसके कामों के लिए ले आओ. नॉट बिकॉज यू कैन नॉट सर्वाइव विद 90% और 80%, बट इट्स अ ट्रस्ट कि खुदावन मैं अपना 10वां हिस्सा तेरे काम के लिए रखता हूं, तुझे देता हूं, और मुझे यकीन है कि उस 90 से मेरा सारा काम जो है वो हो जाएगा. I trust you. There are people who do more than 10%. There are people who give more than 50%. रिक वॉर्न का पढ़ा था कि वो कहता है कि he lives on 10% and he gives 90% away. He learned how to be content in living on 10% and giving 90% to God. बट माई क्वेश्चन इज दिस, अजीजों, आप सबके लिए, कि आप जब खुदावन के घर आ रहे हैं, खुदावन की बादशाहत में दाखिल हो रहे हैं, उसके कामों में कर रहे हैं, तो आप अपना क्या उसकी हजूरी में लेकर आ रहे हैं. यहां तक कि आप जानते हैं कि जो कुछ भी है आपका वो इन लोगों को कहा गया कि 10 खानदानों में से एक खानदान चुना जाएगा, कुर्रा डाला जाएगा और वो शहर में मूव होंगे. लेकिन उनमें से कई लोगों ने कहा खुदावंद हम अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, तू हमें भेज. दे मेड अ स्टेप ऑफ गोइंग फर्दर देन 10%. दे वॉलंटियर्ड देमसेल्फ कंप्लीटली कि खुदावन तू भेज हमें. आइज़ाया की किताब उसके 6ठे बाब में हमें नजर आता है कि खुदावन जो है आइज़ाया को एक विजन में लेके जाता है, उसको अपनी ग्लोरी दिखाता है और खुदावन पूछता है कि मेरे काम के लिए कौन जाएगा. तो आइज़ाया आगे से क्या कहता है, तेरा खादम रेडी है, तू मुझे भेज.
When you understand the glory of God, when you understand the beauty of God, when you understand the goodness of God, when you understand the way what He have done for you अजीजों, तो आप अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ खुदावन की हजूरी में रख देते हैं, कहते हैं God, I am ready. Do whatever you want to do. You're ready to surrender your life completely. दाई की देना is a very initial step. हम में से शायद कई लोगों को उस इनिशियल स्टेप तक बढ़ने की भी जरूरत है. But the point is not just strength. It's saying, God, it's all yours. ये सब कुछ तेरा है. तू जहां भेज, तू जो चाहे वो कर. खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? ऐ खुदावंद, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. Your will in my life. पौलुस रसूल क्या कहता है? We offer our body as a living sacrifice. हम अपनी जिंदगियां, अपने जिस्म को तेरे सामने एक जिंदा कुर्बानी की तरह सैक्रिफाइस करते हैं. दाऊद क्या कहता है? Oh, you don't want sacrifices. You want me surrendered. A broken spirit. कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरे सामने लेके आता हूं और अपने आप को तुझे ऑफर करता हूं, क्योंकि मेरा सब कुछ जो भी है वो तेरा ही दिया हुआ है. Do you trust God in that? Do you believe He have done abundantly for you? क्या आपकी जिंदगी में वो एक्साइटमेंट है, वो खुशी है कि खुदावन जो कुछ भी है वो तेरा दिया हुआ है. दाई के क्या है? खुदावन तू इससे ज्यादा भी मांगेगा तो तेरे काम के लिए कुछ भी, वक्त, पैसे, कुछ भी है खुदावंद, तू सब कुछ करने में कादर है. ये सब कुछ दिया ही दिया हुआ है. और आ खुदावंद, हम तो तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं. हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि तेरी हजूरी में आ सके. ये खुदावंद का फजल है. दूसरी बात जो हमें देखने की जरूरत है, पीपल रिजॉइस्ड. इस चैप्टर में, 12वें चैप्टर में आपको नजर आता है. नेहemiah चैप्टर 12 वर्स 43 को भी पढ़ दे. उर्दू में या इंग्लिश में या हिंदी में. और उस दिन उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई और खुशी की, क्योंकि खुदा ने ऐसी खुशी उनको बख्शी के वो निहायत शादमान हुए, और औरतों और बच्चों ने भी खुशी मनाई. सो यरूशलेम की खुशी की आवाजें दूर तक सुनाई दी थी. खुशी का लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल हुआ? सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर ही 4 दफा. और शादमान का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब क्या है? खुशी. They were so excited, they were so happy, they were so rejoicing. क्योंकि कलाम मुकद्दस ये भी पॉइंट करता है कि सिर्फ लोग में कौन कौन शामिल है? औरतें और बच्चे भी खुशियां मना रहे हैं, और सैक्रिफाइसेस चढ़ाए गए हैं, कुर्बानियां चढ़ाई गई हैं, और खुशी की आवाज इतनी ऊंची थी कि दूर तक सुनाई गई. आसपास नहीं, सिर्फ शहर में नहीं, दूर तक सुनाई गई. आपके घर में जब पार्टी होती है ना, पड़ोसियों को आवाज आती है शोर शराबे की. जब घर में परस्तिश होती है तो पड़ोसियों को आवाज आती है, जानी चाहिए, राइट?
जब घर में खुदावंद के नाम की सताइश हो रही है, खुशी हो रही है, तो हर जगह उसकी आवाज जो है वो जानी चाहिए। अजीजों, आर यू हैप्पी दैट वे? आर यू एक्साइटेड अबाउट व्हाट गॉड हैज डन? कि आप इतने खुश हैं कि आपकी खुशी की आवाज जो है वो दूर तक सुनाई जा रही है। अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ें तो आपको नजर आता है कि इन्होंने 2 क्वायर्स इकट्ठी की। दीवार अराउंड द वॉल, अराउंड द सिटी थी, और इस दीवार के ऊपर दोनों साइडों से क्वायर्स चल रही हैं, एंड दे आर सिंक्ड, कंप्लीटली सिंक्ड, और वो ऊंची आवाज से गा रहे हैं और दीवार के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। कहां पे? हैकल की तरफ जा रहे हो। हैकल में ऊंची आवाज से शुक्रगुजारी करते हुए एंटर हो रहे हैं। और इस चैप्टर में, 12वें चैप्टर में, दाऊद का बार बार नाम जिक्र आता है। दाऊद किस लिहाज से मशहूर है? गीत गाने के लिहाज से और शुक्रगुजारी करते हुए। दाऊद जब लेके आया है, फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ, अहद के संदूक को जब लेके आया है, अहद के संदूक को जब लेके आया तो वो नाचता हुआ आया है, खुशी करता हुआ आया है, शुक्रगुजारी करता हुआ आया है। He is excited about it. That's how they are excited. They are rejoicing God. खुशी मनाते हुए आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि इनके दुश्मनों ने क्या कहा था? नियमाया 4 बाब उसकी 3री आयत में आपको नजर आता है कि तोबाया और अमूई ने कहा कि इसके ऊपर अगर लोमड़ी भी चल जाएगी तो ये दीवारें गिर जाएंगी। यहां पे 2 फर्क क्वायर्स जो हैं चल के खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं कि खुदावंद ने 52 डेज के अंदर कैसा बड़ा काम किया है। दे आर डेडिकेटिंग द वॉल, दे आर एक्साइटेड, दे आर रिजॉइसिंग। अब हम में तो किसी हैकल की जरूरत नहीं है। वी आर द लिविंग टेम्पल। हम खुदा का जिंदा मकदस हैं। और खुदावंद ने हमारी जिंदगी में ऐसा बड़ा काम किया है ना कि हम डेली भी उसकी शुक्रगुजारी करें ना, इस एक्साइटमेंट के साथ, तो कम है। पुराने अहद नामे में लोग जो हैं वो उस फ्यूचर की तरफ हर वक्त देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा और अपने सब लोगों को गुनाहों से निजात देगा। The excitement in this is what God has done, and now they can be restored in that relationship. Now they can worship Him. वो हैकल में आके जोरों शोर से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदावंद ने उनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। अजीजों, आपकी जिंदगी में खुदावंद ने बहुत बड़ा काम किया है, और आपकी जिंदगी में हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। नॉट लाइक दिस कि उदास से चेहरे हमें नजर आए मसीहों के। परस्तिश हो रही है, चेहरे झुके हुए हैं, तालियां बज नहीं रही हैं, लग रहा है जबरदस्ती खड़ा कर दिया सबको। नारा लगाने की आवाज कही जाए, नारा कोई लग नहीं रहा वापस से। यीशु मसीह की जय करना रहा है, खामोशी चाहिए है। Oh, we serve the living God. हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। We should be happy and joyful. There should be smile on your faces when you're entering in God's presence. There should be smile on your faces when you are in God's presence. There should be joy in your heart when you're entering in God's presence. There should be joy in your heart wherever you're stepping in, कि आप एंटर हो कहीं जगह पे तो कहें यार माहौल बदल गया है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन एंटर हो गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट है, उदासियां दूर हो गई हैं, क्योंकि इसके दिल में एक ऐसी खुशी है जो ये जानता है कि हर हालात में कैसे खुश रहना है, क्योंकि इसको वो जिंदा खुशी मिली है जो इससे कोई नहीं। And trust me, I'll tell you one thing. I struggle with it sometimes.
कई दफा प्रॉब्लम्स की बम्बार्डमेंट ऐसी होती है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परेशानी, एक पर दूसरी परेशानी, तीसरी परेशानी, और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें. एंड दैट टाइम यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ हु गॉड इज एंड व्हाट ही हैज डन. एक मिशनरी, उन्होंने किताब पढ़ी, उन्होंने कहा कि उन्होंने किताब में देखा कि अपनी जिंदगी में डेली 10 शुक्रगुजारियां लिखो ताकि हम 1000 शुक्रगुजारियां तक पहुंच सकें. तो उसमें एक बच्चे ने लिखा, उस मिशनरी फैमिली में, थैंक यू गॉड दैट डैड वाज एबल टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड टेक मी टू स्कूल. एक बच्चे ने लिखा, थैंक यू गॉड फॉर अमेंडा's cute fat legs. अमेंडा बेबी है, इट चेंजेस लेटर ऑन. बच्चों के जो गोल मटोल क्यूटनेस होती है वो एक अलग ही होती है. थैंक यू गॉड दैट वी वर एबल टू ईट ब्रेकफास्ट. थैंक यू गॉड फॉर वी वर एबल टू ब्रीथ टुडे. थैंक यू गॉड that we were able to wake up. खुदावन ने आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां दी हैं. If you just start counting that, how many they are? I think you can reach more than 1000. Each one of you can reach more than 1000. आप में से कोई यहां पे भूखा नहीं सोया. हो सकता है कभी सोया हूं, लेकिन आज इन दिनों में कोई नहीं सोया. आप में से हर किसी ने सुबह उठ के सांस ली है. यहां पे बैठे हुए हैं, सांस ली है, तो यहां पे हम मौजूद हैं. और इससे बढ़कर क्या है कि हमने जिंदा खुदावंद को कबूल किया है. Oh, let's not start our day with crying and complaining. Let's start our day with joy. खुदावंद, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, और वो शुक्र गुजारी सिर्फ दिल ही में ना हो, लेकिन उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे. तीसरी बात जो हमें नजर आती है इन पैसेजेस, इन चैप्टर्स में, चैप्टर 11 और 12 में, कि पीपल ब्रॉट ऑर्डर. नेहमाया 12वां बाब उसकी 44 वर्स कोई भी पढ़ दे. फोर्टी 55 दोनों पढ़ दें. उसी दिन लोग खजाना की और उठाई हुई कुर्बानियों और पहले फलों और दैय्यों की कोठड़ियों पर मुकर्रर हुए, ताकि उनमें शहर शहर के खेतों के मुताबिक जो हिस्से काहिनों और लावियों के लिए शरा के मुताबिक मुकर्रर हुए, उनको जमा करें. क्योंकि बनी यहूदा और काहिनों और लावियों के सबब से जो हाजिर रहते थे कुछ थे, सो वो अपने खुदा के इंतज़ाम और तहारत के इंतज़ाम की निगरानी करते रहे. और गाने वालों और दरबानों ने भी दाऊद और उसके बेटे सुलेमान के हाकिम के मुताबिक ऐसा ही किया. उन्होंने जगह जगह लोग मुकर्रर किए, और जो खुदा का कलाम कहता था उसके मुताबिक सब कुछ किया. किसके मुताबिक? लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक. क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है आज मैं लेवा खानदान में आज मैं खड़ा होकर गाऊंगा, नहीं यहां पे इस गेट पे मैं खड़ा होऊंगा, नहीं यहां पे मैं ये करूंगा. नहीं, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो प्रोसेस है, जो पर्पस है, उसके हिसाब से अपॉइंट किए गए जगह जगह पे लीडर्स, और वो किया गया जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक. We need to have order in things.
और इसमें आपको पता, आप में से सबको खुदावंद ने कोई ना कोई गिफ्ट दिया है। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं अभी, चाहे खुदावंद आगे यूज करे, मैं हारमोनियम पकड़ के नहीं बजा सकता। इट्स नॉट माई गिफ्ट। मैं कहूं आज से मैं गाना शुरू करूंगा, कुछ लोग मुझे कहते हैं फाक भाई आप सही गा लेते हैं, आप गा सकते हैं, थोड़ा बहुत गुजारा करा सकते हैं आप। But that's not my gift. आप में से सबको खुदावंद ने कोई ना कोई तोहफा दिया है ताकि आप खुदावंद की खिदमत, जो खुदावंद का काम है कलीसिया में, वो कर सके। God have given you not what you want, what He wants in the kingdom of God. कलीसिया में यह नहीं कि आप आए बैठे और there is a work in the kingdom of God. And that work is not just entitled to only Sundays. There is a lot of work. लोगों से बात करना, लोगों से कलाम शेयर करना, खुदावंद की मदद सराई करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोलना। There is lot of things. हमें लगता है कलीसिया सिर्फ संडे के संडे है, लेकिन अमाल की किताब में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कलीसिया जो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दे वर ऑन द मिशन एवरी डे। एंड दे नेवर हेल्ड बैक। God wants order in His church. And people need to step up and do it. You, each one is called. Each one of you are called. We are what? शाही कायनों का फिर कहां है? कौन है? सिर्फ पादरी साहब हैं, गीत गाने वाले हैं? all of us have responsibility. And let me remind you something. If you don't do your responsibility, what happens? किसी और को करनी पड़ती है। एक एम्प्लॉय काम पे ना आया तो दूसरे को करना पड़ जाता है। काम तो चलता रहता है। किसी को शायद ओवर टाइम करना पड़ जाएगा, किसी को बर्डन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन खुदावंद का काम चलता रहेगा। तनख्वाह किसकी कटी जाएगी? जो नहीं आया। Unless you are sick, you'll get a sick day or something like that, but you will be in a loss. And maybe some of us are in loss for a long time because we haven't been doing what God has called us to. Do you have a gratitude in your heart? Do you have a joy in your heart? Is your joy loud enough to be a witness? Are you willing to offer yourself to be uncomfortable? Am I serving faithfully according to God's way? Questions to think about. हमारी गवाही कैसी है? हमारी शुक्रगुजारी कैसी है?
सब खड़े होंगे खुदा की हुज़ूरी में।